इसी प्रकार से हम जैसे यहाँ पे क्या दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 70 है, और हमारे पास क्या दिया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ये और ये दोनों की वैल्यू, मतलब बी स्क्वायर वैसा का वैसा रहेगा। इसकी वैल्यू कितनी दी है 45, तो उधर चल जाएगा 70 माइनस का 45, मतलब कितना रहेगा 25। 25 किसका स्क्वायर होता है, मतलब 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है, तो प्लस माइनस 5 या 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5 एंड सी की वैल्यू 6 आ गई है। तो बी माइनस का ए इक्वल टू सी माइनस का बी इक्वल, सॉरी अनुपात है यहाँ पे, है ना, तो अनुपात में सी माइनस का ए। देखिए ये क्वेश्चन CGL मेंस 2022 में आया हुआ है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बी माइनस का ए 5 माइनस का 3 इक्वल टू 2 अनुपात सी माइनस का बी, मतलब कि 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, और सी माइनस का ए इक्वल टू 3 आएगा, मतलब कि 2:1:3, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9 जो है। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब ये हमारा नया टाइप भी है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन है, मतलब कि जब ऐसा दिया होता है हमें 4a इक्वल टू 5b इक्वल टू 8c, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। तो हम पहले आपको एक बेसिक बता देते हैं, और एक मतलब नॉर्मली शॉर्ट मेथड बता देंगे। तो बेसिक में जैसे कि क्या है, तो 4a इक्वल टू 5b इक्वल टू 8c है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4a इक्वल टू 5b लिख सकते हैं। तो a और यहाँ b इधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा a/b इक्वल टू 5/4, मतलब कि a की वैल्यू अनुपात इससे इस सकते a अनुपात b टू 5/4 ये आ जाएगा। इसी प्रकार 5b इक्वल टू 8c, तो यहाँ से हमारे पास a अनुपात b अनुपात c इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/4, और b अनुपात c इक्वल टू 8/5, मतलब कि यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी 8 आ जाएगा। तो यहाँ से काट सकते हैं हम, 4 से 4 कैंसिल, और 4 दूनी 8, मतलब कि 10:8/5, ये हमारे पास आ गया क्या, a अनुपात b अनुपात c, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अब हम आते हैं हमारे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10, और इसको हम मतलब बताने वाले थे एक और मतलब अल्टरनेटिव मेथड से, मतलब कि जो कि शॉर्ट मेथड है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि 4a इक्वल टू 5b इक्वल टू 8c अपने पास दिया हुआ है, तो हम जो भी ये जैसे a है, तो a को जो अपने सामने वाली वैल्यू है वो पसंद नहीं आती, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों की वैल्यू, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब b और c की वैल्यू पसंद आएगी। तो 5 × 8 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो b को इसी प्रकार से b की वैल्यू पसंद नहीं आएगी, तो ये हो जाएगा 4 × 8 इक्वल टू 8 चौक 32, और c में क्या हो जाएगा 5 चौक को 20, मतलब c की वैल्यू उसको भी पसंद नहीं आएगी। तो इनका जब हम वो लेंगे, मतलब कि इनका मतलब a अनुपात b अनुपात c है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 4 धाम 40, 4 × 8 32, 4 × 5 20, और हम किससे काट सकते हैं इसको, हम बस इतना ही काट सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 10 आ जाएगी, b की वैल्यू 8 आ जाएगी, और c की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो मतलब कि 10:8:5, ये ऑप्शन नंबर बी, यहाँ से भी हमारे पास यही आएगा। इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, तो उसमें भी यही करना था। जैसे x है, तो x की यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारे पास, जैसे 15x है, तो जो x की जो है वो हमारा कौन सी वैल्यू मतलब मल्टीप्लिकेशन में होंगी 24 × 32, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 × 32 हो जाएगा। इसी प्रकार से y इक्वल टू क्या जाएगा, y को 24 अपना पसंद नहीं आएगा, वो कहाँ जाएगा 15 और 32 के पास, मतलब कि 15 × 32। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो z है, z कहाँ जाएगा 24 × 15, z की जो वैल्यू होगी वो 24 × 15 होगी। अब इसको हम किससे काट सकते हैं नॉर्मली, देखो हाँ, जैसे 8 है, 8 चौक 32 होता है, यहाँ पर भी 8 चौक 32 होता है, 8 3 को 24 होता है। ठीक है, और किससे काट सकते हैं 3 से, यहाँ 3 से कैंसिल, 3 × 5 = 15 हो गया, और 3 × 8 = 24 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आएगा 8 और 4 32। ठीक है, यहाँ पे कितना 5 चौक को 20, और यहाँ पे सिर्फ बचा 15 हमारे पास, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 32:20:15, ये ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा सही। ठीक है, इसी प्रकार से है 4 वाली संख्याओं का, तो 4 वाली संख्याओं में भी सेम यही है, तो उसमें भी मतलब हमें यही करना रहेगा कि जैसे देखो हम दिखा देते हैं। ठीक है, तो P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S हमें ये निकालना है। तो P को जो P अपनी वैल्यू पसंद नहीं आएगी, तो ये क्या होगा, जितनी भी संख्या है बची वाली, मतलब 3 × 4 × 5, मतलब कि P की वैल्यू क्या जाएगी 3 × 4 × 5 हो जाएगी। ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ पे 3 उसको पसंद नहीं आएगा अपना, तो यहाँ पर जाएगी 2 × 4 × 5। R की वैल्यू इसी प्रकार से 2 × 3 ×
5 और s की जो वैल्यू रहेगी 2 × 3 × 4। अब यहाँ से हम देख सकते हैं क्या कट जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 दूनी 4 है। और कुछ कट रहा है यहाँ से हमारे पास, और कुछ नॉर्मली नहीं कट रहा है। तो 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30, यहाँ पे आएगा 4 पंचे 20 और के बाद, ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब कुछ नहीं, क्योंकि 3 है, पर भी 3 है, पर ये 3 नहीं है, ये भी 3 है। ठीक है, तो 30 29 15 और 12, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए बस इतना ही है। बाकी की मतलब आप और भी देखनी है तो बने रहिए साथ इस सीरीज़ में, और हमारे को सब्सक्राइब। धन्यवाद।